प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कारगिल के वीर जो हमारा पाठ है इसको अच्छे से समझ लिया था कि जो कारगिल की लड़ाई है वो कब आरंभ हुई थी। 1999 का जो साल था उसके आरंभिक महीनों में ही ये लड़ाई आरंभ हो गई थी और इस लड़ाई को 26 जुलाई 1999 में हमने विजय प्राप्त कर ली थी। इस लड़ाई में तीनों सेनाओं ने हमारा साथ दिया था। जल सेना ने भी, नौसेना ने भी और वायुसेना ने भी। इस लड़ाई में 30,000 भारतीय सैनिक शामिल हुए थे और इसमें 527 सैनिक हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए थे और 13,000 से अधिक सैनिक इसमें घायल भी हुए थे। तो सभी सैनिकों ने इसमें बहुत वीरता और साहस दिखाया था और उन्होंने ये दिखा दिया था कि हम भारतीय किसी से भी कम नहीं हैं। ठीक है, तो आओ अब हम आगे अपना पाठ पढ़ते हैं। कल हमने यहाँ तक अपना पाठ पढ़ लिया था कि जिसके शब्द तिरंगे के सामने हर सिपाही लेकर स्वयं पर गर्व करता है। यहाँ तक पिछली वीडियो में हमने अपना पाठ पढ़ लिया था। तो आओ आगे हम अपना पाठ पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, भारतीय सेना के जूनियर अफसर योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। देखो, ध्यान देने योग्य बात है ये कि कारगिल के युद्ध में किस सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? योगेंद्र सिंह यादव को। आपका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल के युद्ध में किससे सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और वो कौन सी सेना में थे? क्या थे वो सेना में? भारतीय सेना के जूनियर अफसर थे वो हमारे। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे। योगेंद्र सिंह यादव को मात्र 19 वर्ष की आयु में यह सम्मान मिला था। देखो, जब योगेंद्र सिंह यादव को यह सम्मान मिला था तो मात्र उस समय उसकी जो आयु थी वो कितनी थी? 19 वर्ष। 19 साल के ही थे ये सिपाही हमारे। ठीक है ना। तो 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर 3 बंकरों पर कब्जा करने के लिए योगेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ जूझ रहे थे, अपने साथियों के साथ लड़ रहे थे। कब? 4 जुलाई 1999 को। कहाँ पर? टाइगर हिल पर। ठीक, ये बंकर 1000 फुट ऊंचे चट्टान के शीर्ष पर थे। ठीक है ना, उसके ऊपरी सिरे पर थे। यादव ने बहादुरी से चट्टान पर चढ़कर रस्सियों को लगाया। सबसे ऊपर ये चट्टान पर चढ़ गए और इन्होंने क्या किया? रस्सियों को लगाया। ठीक है, अब सभी बच्चे पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 पर देखेंगे। ये आपका पेज नंबर 66 पर था, 66 पर था ये आपका। अब आप सभी पेज नंबर 67 पर देखेंगे। पेज नंबर 67 पर दिया हुआ है, आधे रास्ते पर ही दुश्मन बंकरों ने मशीन गन और रॉकेट फायर खोल दिए। ठीक है, किसने? दुश्मनों ने आधे रास्ते पर ही जो मशीन गन थे और जो उनके रॉकेट फायर थे वो खोल दिए थे। इससे 2 साथी शहीद हो गए, मगर यादव ने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है ना, फिर भी वो अपने काम में लगे रहे। उनके 2 सैनिक शहीद हो गए थे, उनको दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी वो भारत को आज़ाद कराने के लिए, अपनी लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गोलियां लगने के बावजूद भी 60 फुट ऊपर चढ़ गए। जब इनको गोलियां लगी थी, गोलियां लगने के बाद ये 60 फुट, ठीक है ना, ऊपर चले गए। घायल अवस्था में ही बंकर में घुस गए और
दुश्मन के 4 सैनिक मार गिराए। ठीक है ना, इनको गोलियां लगी हुई थी। गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने 4 सैनिकों को, जो दुश्मन के जो 4 सैनिक थे, उनको मार गिराया। यह देखकर दुश्मन हैरान रह गए। ठीक है ना, क्या देखकर? देखो ये घायल है, इसको चोट लगी हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इसने फिर भी जो पाकिस्तानी सेना थी उसके 4 सैनिकों को मार दिया। ये देखकर वो बहुत हैरान थे। यादव ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दूसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है ना, एक बंकर में तो उन्होंने 4 सैनिकों को मार गिराया, फिर उन्होंने 4 सैनिकों को मारने के बाद वो दूसरे बंकर में चले गए। ठीक है ना, और उस पर भी कब्जा इन्होंने कर लिया। अंत में 4 और शत्रु सैनिकों को मारकर टाइगर हिल पर विजय पाई। ठीक है ना, और 4 सैनिकों को मारकर इन्होंने कहां पर विजय पाली? टाइगर हिल पर। किसने? कौन से सैनिक थे वे हमारे? कौन से योद्धा थे? योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव ने घायल अवस्था में, देखो कितना बहादुरी का काम किया। वो पहले 60 फुट ऊपर चढ़े। ठीक है ना, फिर घायल अवस्था में ही वो बंकर में घुस गए। वहां पर उन्होंने 4 सैनिकों को मारा, और ये सब देखकर जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो हैरान रह गए। ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर इन्होंने क्या किया? यादव ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दूसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया, और अंत में 4 और शत्रु सैनिकों को मार कर टाइगर हिल पर विजय प्राप्त कर ली। अब आप आगे देखेंगे। ग्रेनेडियर यादव के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र की घोषणा की गई। ठीक है, मगर यह खुशी की बात है कि उन्हें बचा लिया गया। ठीक है, हमें ऐसे वीरों पर गर्व है जो अपने लिए न जीकर देश के लिए जीते हैं। देखो इन्होंने अपनी परवाह तो नहीं की, इन्होंने किसकी परवाह की? देश की। ठीक है ना, देखो अगर ये वहां पर हिम्मत हार जाता तो क्या हम विजय प्राप्त करते? नहीं, हम विजय प्राप्त नहीं करते। ठीक है, इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया, और अंत में हम भारतीयों ने जो था वो विजय प्राप्त कर ली। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या किया था इन्होंने? योगेंद्र सिंह यादव ने 19 वर्ष की आयु में इनको परमवीर चक्र का जो सम्मान था, इनको सम्मानित किया गया था परमवीर चक्र से। और घायल अवस्था में भी इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और विजय हमें दिलाई। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।